देश भर में ना एलपीजी को लेके हाहाकार मचा हुआ है। लंबी लंबी लाइनें, ब्लैक मार्केटिंग और चारों तरफ एक हताशा का माहौल है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मामूली शॉर्टेज है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छिपी है। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए ना एक कहानी सुनना बहुत जरूरी है। ये बात है 13 मार्च 2026 की, पंजाब के बरनाला की। 66 साल के एक बुजुर्ग थे, भूषण कुमार मित्तल। एक गैस सिलेंडर के लिए घंटों से लाइन में लगे थे और वही लाइन में ही कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान चली गई। सोचिए, एक घटना और ये बता देती है कि हालात कितने गंभीर हैं। और ये सिर्फ बरनाला या किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। गोरखपुर हो, पुणे हो या फिर दिल्ली, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैकड़ों लोग बस एक सिलेंडर की उम्मीद में घंटों तक लाइनों में खड़े हैं। लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है। गुस्सा और हताशा दोनों ही बढ़ रहे हैं। और देखिए, हालात ना दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। लखनऊ से एक तस्वीर आई जिसमें एक आदमी इतना परेशान हो गया कि वो गैस के ट्रक के सामने ही लेट गया। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो चुके हैं। और सबसे दुख की बात, फर्रुखाबाद में भी एक और बुजुर्ग की लाइन में ही मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब ट्रकों और एजेंसियों से सिलेंडर चोरी होने की खबरें भी आने लगी। और जाहिर सी बात है, जब भी किसी चीज की ऐसी कमी होती है तो क्या होता है? कालाबाजारी। जो सिलेंडर सरकार की तरफ से 900 रुपए का है, वही सिलेंडर दिल्ली में 3000 रुपए का बिक रहा है। और कुछ शहरों में तो दाम 6000 रुपए तक पहुंच गए हैं। मतलब सीधा सीधा 6 गुना ज्यादा बोझ आम आदमी की जेब पर। तो अब हमारे सामने ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक वो जो सरकार बता रही है और दूसरी वो जो लोग असल में झेल रहे हैं। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देखिए, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल है। ये जो अफरा तफरी मची है ना, ये बस इसलिए है क्योंकि लोग घबराकर एक्स्ट्रा सिलेंडर जमा कर रहे हैं। मतलब ये पैनिक बाइंग का मामला है। अच्छा, मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि कोई कमी नहीं है, तो फिर सवाल ये उठता है कि सरकार ने फिर कुछ ऐसे कदम क्यों उठाए जो खुद ही एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहां पर ना सरकार के अपने ही फैसले उनके दावों पर सवाल खड़ा कर देते हैं। सोचिए, अगर कोई कमी नहीं थी तो फिर अचानक घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा क्यों कर दिया? होटलों और रेस्टोरेंट के लिए सप्लाई क्यों 20% पर रोक दी गई? और सबसे बड़ा सवाल, आम लोगों के लिए 2 बुकिंग के बीच का गैप क्यों बढ़ा दिया गया? ये सारे कदम तो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि देश में सच में एक बहुत बड़ी किल्लत है। तो फिर असली सवाल पर आते हैं। इस संकट की जड़ आखिर है क्या? क्या ये सब कुछ अचानक हुए किसी ग्लोबल इवेंट की वजह से है, या फिर ये हमारी अपनी प्लानिंग की नाकामी है? तो देखिए, इस संकट का जो इमीडिएट ट्रिगर है वो है अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये वो समुद्री रास्ता है जहां से भारत की ज्यादातर एलपीजी सप्लाई आती है, और वो रास्ता अब बंद हो गया। और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, हमारी निर्भरता। आप देखिए, भारत अपनी जरूरत के करीब 7% एलपीजी बाहर से मंगवाता है, मतलब इंपोर्ट करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया के किसी कोने में कोई भी बड़ी गड़बड़ होती है ना, तो उसका सीधा असर हमारे आपके किचन के बजट पर पड़ता है। अब इस मुश्किल को और समझिए। हम जो 60% एलपीजी बाहर से मंगाते हैं, उसका भी 90% हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से आता है, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और कमाल की बात देखिए, उसी रास्ते से चीन के जहाज़ों को तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन भारत के जहाज़ वहीं फंसे हुए हैं। इसने हमारी सप्लाई चेन की सबसे कमज़ोर नस को पकड़ लिया है। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के पास इमरजेंसी के लिए, मतलब स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर, कितने दिन का एलपीजी स्टॉक है? जवाब है 2 दिन से भी कम का। जी हां, आपने सही सुना। 140 करोड़ लोगों के देश के पास सिर्फ 48 आवर्स का बैकअप था। और यहीं से ना पूरा मामला साफ हो जाता है। यह संकट सिर्फ एक लड़ाई का नतीजा नहीं है, असल में यह सालों की खराब प्लानिंग का नतीजा है। देखिए, सरकार ने उज्ज्वला योजना के जरिए मांग तो बहुत बढ़ा दी, जो अच्छी बात थी, लेकिन उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए जो सप्लाई चेन चाहिए थी, मतलब कि दूसरे देशों से इंपोर्ट के नए रास्ते खोजना या देश में पर्याप्त भंडार बनाना, उस पर काम ही नहीं हुआ। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये संकट खत्म कब और कैसे होगा?
आगे क्या हो सकता है, क्या सिनेरियोज हैं? देखिए, मोटे तौर पर 4 रास्ते नजर आते हैं। पहला, कि अमेरिका ईरान में युद्ध विराम हो जाए, लेकिन इसकी उम्मीद कम है क्योंकि ईरान के नए नेता काफी कट्टर माने जाते हैं। दूसरा, हम कहीं और से सप्लाई ले आएं, पर वो इतनी कम है कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाए, ये भी मुश्किल है क्योंकि ईरान ने वहां माइंस बिछा दी हैं। और चौथा, भारत और ईरान के बीच कोई डील हो जाए, पर वो भी कोई पक्की डील नहीं होगी, हर जहाज के लिए अलग से बात करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी रास्ता फिलहाल तो आसान नहीं दिख रहा। तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि इस संकट से बाहर आने में अभी कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। और ध्यान दीजिए, ये मिनिमम एस्टिमेट है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आम लोग क्या करें। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जो की जा सकती हैं। अगर आपके यहाँ बिजली ठीक ठाक आती है तो इंडक्शन कुकर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर पीएनजी यानी पाइप्ड गैस की लाइन है तो उसके लिए रजिस्टर करवा लें। कहीं भी कालाबाजारी हो रही हो तो उसकी शिकायत जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, प्लीज घबराकर एक्स्ट्रा सिलेंडर जमा मत कीजिए, इससे हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते हैं। और आखिर में बात करते हैं इस संकट की असली कीमत की। ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं है, ये संकट हमें विकास की दौड़ में कई साल पीछे धकेल रहा है। इसकी सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? वो महिलाएं, खासकर ग्रामीण भारत की महिलाएं। याद है उज्ज्वला योजना, जिसने लाखों महिलाओं को लकड़ी और कोयले के जहरीले धुएं से आज़ादी दिलाई थी? आज वो योजना बेअसर होती दिख रही है। गैस न मिलने की वजह से वो महिलाएं वापस उन्हीं पुराने, सेहत के लिए खतरनाक चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। ये सिर्फ एक गैस सिलेंडर की कमी का मामला नहीं है, यह हमारी सामाजिक तरक्की के पहिए को उल्टा घुमाने जैसा है। उन लाखों महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है जिन्होंने सालों बाद धुएं से आज़ाद एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद की थी। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या ये एलपीजी संकट सिर्फ एक अचानक आई मुसीबत है, एक अनफोर्सीन इवेंट, या फिर ये हमारी प्लानिंग की, हमारी दूरदर्शिता की एक ऐसी नाकामी है जिसे टाला जा सकता था? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि हम भविष्य में ऐसी मुसीबतों से बचने के लिए कितने तैयार हैं।